सोच के देखिए, साल है 1914। सर अर्नेस्ट शैकल्टन एक ऐसे मिशन पर निकलते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे के पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना। ये कहानी है इंसानी हौसले और कुदरत की बेहिसाब ताकत के सबसे बड़े टकराव की। तो होता क्या है जब इंसान का सबसे बड़ा सपना धरती की सबसे बेरहम जगह से टकराता है? यही सवाल इस पूरी दास्तां का दिल है। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़े सपने से होती है, और ये सपना था इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन। एक ऐसा नाम, एक ऐसा मिशन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। प्लान तो कागज पर बड़ा सीधा साधा लग रहा था। दिसंबर 1914 में वेडल सी के तट पर पहुंचो। वहां से 2900 किलोमीटर का सफर शुरू करो। अंदाजा ये था कि 60 दिन में साउथ पोल पहुंच जाएंगे और ठीक 120 दिन में पूरा महाद्वीप पार करके रॉस सी पर होंगे। कितना साहसी लेकिन कितना सीधा प्लान। लेकिन जैसा अक्सर होता है, अंटार्कटिका के अपने ही कुछ और प्लान्स थे, और बहुत जल्द ये एक खोज की कहानी जिंदा रहने की एक खौफनाक जंग में तब्दील हो गई। बस यहीं से कहानी पलटना शुरू होती है। जनवरी 1915 में उनका जहाज एंड्योरेंस वेडल सी की घनी बर्फ में ऐसे फंस गया जैसे किसी जाल में कैद हो गया हो। मंजिल मीलों दूर थी और सफर अचानक रुक गया। और फिर इंतजार का दौर शुरू हुआ। 1-2 नहीं, पूरे 9 महीने तक जहाज बर्फ में फंसा रहा। अक्टूबर आते आते बर्फ का वो बेहिसाब दबाव जहाज को ऐसे कुचलने लगा जैसे कोई बड़ा सा हाथ उसे मसल रहा हो। बाहरी दुनिया से उनका जो एक कनेक्शन था वो धीरे धीरे टूट रहा था। उस वक्त मायूसी कितनी ज्यादा होगी, इसका अंदाजा क्रू के एक मेंबर टॉम मैक्लियोड के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम कभी अपने घर लौट पाएंगे। उम्मीद अब दम तोड़ रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया, 21 नवंबर 1915। एंड्योरेंस खत्म, समंदर में डूब गया। अब 27 लोग बीच समंदर में बर्फ की एक तैरती हुई चादर पर अकेले थे। जिंदा रहने की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। सोचिए, अब उनकी पूरी दुनिया, पूरी कायनात बस बर्फ का एक बहता हुआ टुकड़ा थी। अंटार्कटिक महासागर के बीचों बीच उनकी नई हकीकत मौत से जंग थी। 497, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दिन हैं जो इन लोगों ने बर्फ पर और अपनी छोटी छोटी नावों में भटक कर गुजारे। लगभग 500 दिन, तब जाकर उन्हें दोबारा जमीन नसीब हुई। तो जिंदगी कैसी थी उस बर्फ पर? नियम सख्त थे। हर आदमी अपने साथ सिर्फ 2 पाउंड वजन का सामान रख सकता था। उनकी सारी उम्मीद बस इस बात पर टिकी थी कि बर्फ की ये चादर बहते बहते उन्हें पॉलेट आइलैंड तक ले जाएगी। खाने पीने के लिए सील और पेंगुइन का शिकार करना पड़ता था, और यहीं शैकल्टन की लीडरशिप काम आई। वो सबको लगातार किसी न किसी काम में लगाए रखते थे ताकि हौसला बना रहे। लेकिन किस्मत देखिए, बर्फ का वो टुकड़ा उनकी मंजिल से आगे निकल गया। कई महीनों की इस भटकन के बाद उन्हें जमीन तो मिली, लेकिन वहां उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा, एक ऐसा जुआ खेलना पड़ा जिसकी जीत लगभग नामुमकिन थी। 15 अप्रैल 1916, 4997 दिनों के बाद पांव के नीचे जमीन एक अजीब सी राहत थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। वो एलिफेंट आइलैंड पर उतरे थे, एक वीरान टापू जो किसी भी समुद्री रास्ते से मीलों दूर था। वो बच तो गए थे, पर अब भी दुनिया से कटे हुए थे। अब शैकल्टन के सामने 2 रास्ते थे, और दोनों ही मौत की तरफ जाते लग रहे थे। पहला, 800 किलोमीटर दूर सबसे करीबी जमीन, लेकिन ये सफर तूफानी हवाओं और लहरों के खिलाफ था। दूसरा रास्ता था 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड का, जो दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर से होकर गुजरता था। लेकिन यहाँ हवाओं के साथ देने की एक बहुत छोटी सी उम्मीद थी। और उन्होंने चुना लंबा रास्ता, 1300 किलोमीटर। ये वो दूरी थी जो शैकल्टन और 5 दूसरे लोग सिर्फ 7 मीटर की एक छोटी सी खुली नाव में तय करने वाले थे। और बस यहीं से शुरू होता है इस कहानी का वो हिस्सा जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। नाव का वो सफर, पहाड़ों को लांघना, और आखिर में वो अविश्वसनीय बचाव। 17 दिन समुंदर की लहरों से लड़ने के बाद वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गए। कामयाबी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो आइलैंड के बिल्कुल गलत तरफ उतरे थे।
एकदम वीरान सुनसान इलाके में। तो अब आखिरी चुनौती क्या थी? पहला, वो गलत जगह थे। दूसरा, उनकी नाव अब किसी काम की नहीं थी। और तीसरा, उन्हें एक ऐसी बर्फीली पहाड़ी श्रृंखला पार करनी थी जिसे आज तक किसी इंसान ने पार नहीं किया था। और ये सब उन्होंने किया बिना टेंट या स्लीपिंग बैग के, 36 घंटे लगातार चलकर। ये सब कुछ वाकई अकल्पनीय है। और उधर एलिफेंट आइलैंड पर क्या हो रहा था? वहां 22 लोग इंतजार कर रहे थे। उनके लीडर फ्रैंक वाइल्ड ने एक रूटीन बना रखा था, हौसला बनाए रखने के लिए। वो हर सुबह कहते थे, चलो लड़को, सामान पैक करो, बॉस आज आ सकते हैं। 22 लोग, उनकी जिंदगियां सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं, उम्मीद, इस बात का अटूट विश्वास कि उनका लीडर उन्हें बचाने जरूर आएगा। 4, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 बार शैकल्टन ने उन्हें बचाने की कोशिश की। 3 महीने तक वो लगातार कोशिश करते रहे। बार बार नाकाम होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और आखिर में वो नंबर जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार है, 0। उन 27 लोगों में से एक भी जान नहीं गई, एक भी नहीं। उनके जहाज का नाम था एंड्योरेंस। इसका मतलब है मुश्किलों को सहने की ताकत। लेकिन इस कहानी ने इस शब्द को एक नया मतलब दिया। ये सिर्फ खुद जिंदा रहना नहीं है, ये अपने हर साथी को जिंदा वापस लाने का अटूट इरादा है। तो देखा जाए तो शैकल्टन का मिशन तो फेल हो गया। वो अंटार्कटिका पार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनकी कहानी इतिहास में अमर हो गई। तो ये हमें कामयाबी के बारे में क्या सिखाता है? क्या जीत हमेशा मंजिल तक पहुंच